गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हो गई हैं 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे 21 अप्रैल से पहले, यानी कि लास्ट जो आपको क्लास मिली थी 19 अप्रैल को, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज के 21 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी जो है क्लास पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट में जो है मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम बात कर लेते हैं 19 अप्रैल 2025 का, एक बार ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इंपोर्टेंट और आज के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा 19 अप्रैल का रिवीजन क्या कह रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो वह जो है वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। फिर हाल ही में 18 अप्रैल से दूसरी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। हाल ही में 19 से 16 अप्रैल तक पांडुचेरी में आयोजित 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बॉयज टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है भाई रजत पदक। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 4th नंबर क्वेश्चन हमने देखा था, हाल ही में राजस्थान में कहां पर रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पिक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये जैसलमेर के अंतर्गत किया गया। जैसलमेर में कहां पर है? तो पोखरण के अंतर्गत ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर है राजस्थान की फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना में ऊर्जा विभाग की किस योजना को शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान 2024 के कानून के अंतर्गत मीसाबंदियों को कितने हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी? तो 20,000 रुपए इसमें पेंशन मिलेगी। फिर है वेबकोस लिमिटेड व्यवहार्यता द्वारा रिपोर्ट पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना में किन नदियों को जोड़ने की योजना के लिए तैयार की जा रही है? तो ये की जा रही है माही और लूनी नदी को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए ये था हमारा यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं लास्ट डे का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका क्या आंसर है। ध्यान से देखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान का कौन से नंबर पर है? राजस्थान इसमें ओवरऑल के अंतर्गत 14 नंबर यानी 14वें नंबर पर है। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करने से पहले टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मैंने दे रखा है। सारी पीडीएफ्स वगैरह जो है बिल्कुल फ्री में वहीं पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए तो और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से तो उसकी जो है बिल्कुल फ्री बैच पूरी कंप्लीट कोर्स जो है यूट्यूब पर चल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसकी पर डे आपको क्लास जो है मिलेगी कितने बजे? 5:50 पर शाम को। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं 21 अप्रैल की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के बारे में। तो राजस्थान के समसामयिकी जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उस क्लास को चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर राजस्थान करंट का टॉपिक दे रखा है तो ये क्लास जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो या फर्स्ट ग्रेड की करो या पटवार की करो या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, करंट अफेयर्स जो है वो आपके काम यहाँ से आने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में उदयपुर की कियाना परिहार, कहा कि उदयपुर की, याद रखना, इन्होंने ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है पदक जीता है भाई, कौन सा? देखो इनकी एज जो है 9 साल की है केवल, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उदयपुर की 9 साल की बेटी कियाना परिहार ने ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष युवा शतरंज खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जो है वो 12 से लेकर 18 अप्रैल तक ग्रीस में आयोजित की गई थी। कब से कब तक? 12 से 18 अप्रैल तक। कियाना परिहार ने अंडर 10 लड़कियों की श्रेणी में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, मतलब 9 साल की इनकी एज है और 10 साल की अंडर की जो लड़कियां थी उनके साथ इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। फिर इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देखो इन्होंने और मेडल जीते, कौन कौन से जीते एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप अंडर 7 के अंतर्गत जो इन्होंने रजत पदक जीता है 2022 के अंतर्गत। फिर एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत इन्होंने जो है LNUAE अंडर 8 बालिका वर्ग के अंतर्गत जो है इन्होंने स्टैंडर्ड में स्वर्ण पदक जीता है, रैपिड में रजत पदक और टीम इवेंट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड, रैपिड और ब्रिड्ज। ठीक है,
आगे है एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2024 के अंदर जो कि कजाकिस्तान में हुई थी, उन्होंने उस समय अंडर 10 में जो है टीम ब्लिट्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर है बटुमी जॉर्जिया में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2024 में अंडर 10 में बालिका वर्ग के अंदर उन्होंने जो है 9वां स्थान प्राप्त किया था। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय अंडर 9 बालिका चैंपियनशिप भी ये चैंपियन भी बनी है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ विजय स्तंभ से ऊंचा 11 मंजिल यानी 11 मंजिल का जिनालय जो है वो कहां पर निर्माणाधीन है? तो यह निर्माणाधीन है कहां पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और भीलवाड़ा में कहां पर है? तो याद रखना भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है बिजोलिया के अंदर। कहां पर है भाई? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है यह निर्माणाधीन है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में दे रखे हैं। बिजोलिया भीलवाड़ा पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ अब राजस्थान के सबसे बड़े जैन तीर्थों में गिना जाएगा। यहाँ टोटल 11 मंजिल है, 151 फीट ऊंचे सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण अंतिम चरण के अंतर्गत है, मतलब निर्माण जो है कंप्लीट होने वाला है। जिनालय के अंदर जो है 24 तीर्थकर की 1 फीट ऊंची 1008 पद्मासन और 44 बड़ी मूर्तियां लगेंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है 52 नंदीश्वर जिनालय भी बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा वैक्स फिगर स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई किसकी भाई? तो सवाई भवानी सिंह की, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, कब स्थापित की गई थी, इनकी जो 14वीं पुण्यतिथि थी कब? 16 अप्रैल को उस समय इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 975 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला ऐसा सोलर प्लांट जो 90% मेक इन राजस्थान है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया जैसलमेर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए जैसलमेर में कहां पर? तो याद रखना जैसलमेर के अंतर्गत जो है बिनाजपुरा पोखरण के अंतर्गत। कहां पर? पोखरण के अंतर्गत। ठीक है, देखते हैं, चलो ये देख लो आप, सोलर प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा फोटो के अंदर। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। बिनासपुरा तहसील के अंतर्गत जो पोखरण है, पोखरण के अंतर्गत जैसलमेर के अंतर्गत पोखरण। ठीक है, तो वहां पर जो इसकी स्थापना की गई है, स्थापित किया गया है। क्षमता इसकी जो है 975 मेगावाट है। रिन्यू कंपनी द्वारा यह प्रबंध किया गया है और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया हाल ही के अंतर्गत। ठीक है, देश का पहला सोलर प्लांट है जो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है। इसमें लगे 100% उपकरण सोलर मॉड्यूल जो है वो सामान जितना भी है वो सब देश में ही बना हुआ है, मतलब प्योर भारतीय है। ठीक है, इसमें भी 90% हिस्सा जो है वो राजस्थान के जयपुर का है। ठीक है, वहां की सेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इसको निर्मित किया गया है, जिससे सालाना तकरीबन 2500 मिलियन यूनिट बिजली जो है वो उत्पादन होगी। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2024-25 में उष्ण संरक्षण योजना में प्रति ऊँटनी सहायता राशि जो है वो कितनी कर दी गई है? तो प्रति ऊँटनी सहायता राशि जो है वो की गई 20,000 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देगा। इसको जो 20,000 है वो 2 किस्तों के अंतर्गत जो है वो दी जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। कब किया गया? तो याद रखना 1 से लेकर 7 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा किसके द्वारा? याद रखना मास्टर उदय क्लब के द्वारा। ठीक है, चलो ये तो डिटेल्स मैंने वो बता दी अभी, द्वारा सारी ये है। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखे हुए। तो 12 मई 2025 को इसका आयोजन होने वाला है। मेहरानगढ़ दूर के अंतर्गत होगा, जोधपुर के अंतर्गत 8 श्रेणियों के अंतर्गत जो है इसको सम्मानित किया जाएगा। संचालन जो है वो कौन कर रहा है? तो संचालन कर रहा है कौन? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में बच्चों को
गर्मी में लू और हीट वेव से बचाव के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर ने कौन सा नवाचार की शुरुआत की गई है? होम बेल, हीट बेल, वाटर बेल या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर रहेगा वो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? सोच के इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स का। और ये क्वेश्चन जो हमारा पिछली क्लास हो गई बेस पर ही है, ठीक है? चलिए तो कंप्लीट हो गई। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।